दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और उनको शीतल करे आपो शीतल होय। अर्थ बताओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपका कोई और हमको शीतल करे आपको शीतल हो। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ ये बोल रहा है, बता तो बता। मैं अच्छा बोलना चाहिए और ऐसा अच्छा बोलना चाहिए जो हमको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। ठीक है, ठीक बोल रहे आप। हमको भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमको भी वो अच्छा लगे और दूसरे को भी क्या लगे? अच्छा लगे। हैं आप और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, मतलब अपने आप में भी उसको अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। प्रिय बोलिए, अच्छा बोलिए, प्रिय बोलिए और अच्छा बोलिए, जिससे सबको जो है आपकी बात क्या लगे? अच्छी लगी। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसे की। तुलसीदास जी इस दोहे में याद भी करना, इसको अंत्याक्षरी में काम आएगा। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विपत्ति के जो है कौन कौन साथी हैं? विपत्ति के कौन कौन साथी हैं? एक तो विद्या है और हमको पढ़ना लिखना आता ज्ञान है, तो विपत्ति में जो है विद्या ही क्या देती है? साथ देती है। दूसरे क्या हो गया? विवेक ज्ञान, विद्या और विवेक ज्ञान बोलते हैं, है ना। विनम्रता साहस, विवेक को हम जो है विनम्रता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विवेक का मतलब ही जो है ज्ञान ही होता है, किसी चीज को जानना, है ना। किस उसके अंदर विवेक ही नहीं है या विनम्रता नहीं है। साहस, किसी कार्य को करने का साहस हो गया। बुद्धि, सुकृत माने अच्छे कार्य, सुकृत माने क्या होता है? अच्छे कार्य। सुकृत माने क्या होता है? अच्छे कार्य। सुसत्य व्रत, अच्छे वचन बोलना। सुकृत माने होता है अच्छे कार्य करना और सुसत्य व्रत माने होता है अच्छे वचन बोलना। तो मनुष्य की जो है विपत्ति में ये सब लोग सहायता करते हैं। आदमी को यदि परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, मुश्किल आ रही है, विपत्ताएं आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, तो उसके लिए जो है विद्या हो गई, विनय हो गई। विनय माने विनम्रता, विनय माने क्या होता है? विनम्रता। विवेक माने होता है बुद्धि ज्ञान, विवेक माने क्या होता है? बुद्धि या ज्ञान। साहस हो गया। सुकृत माने अच्छा कार्य हो गया। सुसत्य व्रत माने अच्छे वचन, मीठे वचन, मीठे वचन बोलना। तो ये जो है किसमें काम आते हैं? विपत्ति में आते हैं। और 1% जो है कहीं ना कहीं विपत्ति में साथ भगवान देते हैं। ठीक, 1% विपत्ति में साथ क्या देते हैं? भगवान भी देते हैं। तो कभी कभी जो है हमारी पढ़ाई में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, नहीं आती हैं। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है 1% जो है हमको भगवान क्या करेंगे? हमारी सहायता करेंगे। नीचे लिखा हुआ है रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है जो भारत के 4 धामों में से एक है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, जो आज का सामान्य ज्ञान है। ये रामेश्वरम से रामेश्वरम की स्थापना की थी भगवान श्री राम ने, जब लंका पे विजय प्राप्त कर रहे थे ना। ये हमारे देश का चौथा धाम है। तो वो इसमें विजय प्राप्त कर लंका पर लड़ाई कर रावण के साथ, है ना। तो लंका जाने से पहले उन्होंने क्या किया? वहां पर भगवान शंकर की जो है स्थापना की, भगवान शंकर की पूजा की। उन्होंने कहा मैं यहाँ पे जो क्या करना चाहता हूँ, मैं एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और पहले उन्होंने पुल बनाया, नल और नील ने बंदर सेना ने, और पुल बनाने के बाद उन्होंने इधर क्या किया है? मंदिर की स्थापना की। मंदिर की स्थापना करने के बाद जो है तब वो जो है लंका पार समुद्र पार हो, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये कहाँ है? दक्षिण भारत में है और हमारे देश का चौथा धाम है, 4 धाम में से एक धाम है। इधर देखो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1798, डेट 7 जुलाई 2025, डे मंडे। कौन सा डे है? मंडे है। और टुडेज थॉट है आज का, शिक्षा अंधेरे जीवन में उजाला कर देती है। देखो अभी बात आई ना, विद्या जो है जिसमें भी काम देती है, विपत्ति में काम देती है। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, शिक्षा अंधेरे जीवन में उजाला कर देती है। अगर हमारा जीवन अंधकारमय हो रखा है, मतलब अंधकारमय होने जा रहा है, ठीक है ना, तो हम जो है शिक्षा के माध्यम से उसमें उजाला भर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से क्या भर सकते हैं? अच्छे ढंग से पढ़े लिखे तो ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी,
आदि लेंगे, है ना। और हर जगह जो इसका सम्मान भी होता है, जो पढ़ा लिखा ठीक ठाक होगा, जो अनपढ़ों को इसका सम्मान कहाँ करते हैं, उसको पूछते ही नहीं है ना। मैकेनिक, मैकेनिक मतलब यांत्रिक मिस्त्री। आज बलिदान दिवस है, मुझे स्पेशल में कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 परमवीर चक्र से जो है इनको सम्मानित किया गया। और 7 जुलाई 1999 को जो उनका निधन हुआ था, है ना, मतलब कारगिल युद्ध में। किस युद्ध में? कारगिल युद्ध में उनका निधन हुआ। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। सुचालक माने होता है जिससे होकर के माने विद्युत ऊर्जा गुजरती है। सुचालक और कुचालक, ऊर्जा की माने ऊर्जा का सुचालक, ऊर्जा की कुचालक। धातु में जो 2 प्रकार की होती है, एक तो जिससे ऊर्जा करंट दौड़ता है ना, पत्थर पे भी जाता करंट नहीं जाता, सूखी लकड़ी पे करंट जाता है नहीं जाता। सूखी लकड़ी पे कहाँ जाता है? सूखी लकड़ी पे करंट नहीं जाता। जाता है लोहे पे करंट जाता है, लोहे पे भी जाता है, तांबे पे जाता है। और सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी है, जिससे होकर के जो विद्युत ऊर्जा गुजरती है उसको बोलते हैं सुचालक, है ना। ठीक है, तो आज की प्रेरणा कुमारी तन्नू, आज का सूरज है कृष्णा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।